जी, अब आगे का बढ़ते हैं। ये वाले पॉइंट समझ में आ गए। इसमें 9th वाला पॉइंट मैंने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट है ये, सॉलिड सॉल्यूशन वाला, जिसमें कि सॉलिड सॉलिड ओके सॉलिड सर। सॉल्यूट सॉल्वेंट है, सॉलिड ही हमारा सॉल्यूट है। ठीक है। और सेकंड एंड थर्ड वाला, a solution of liquid in gas or solid in gas is not possible because constituent cannot form a homogeneous mixture, तो इसलिए हम इसको नहीं मानते हैं। चलो जी, अब आगे आता है हमारे पास में कंसंट्रेशन टर्म्स। तेजस्विनी, क्लियर हो गया बेटा? इसमें कोई डाउट? नो सर। मन्नू, ऑल क्लियर बेटा? यस सर। ठीक है जी। चलिए अब हम पढ़ते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। द फॉलोइंग कंसंट्रेशन टर्म्स आर एक्सप्रेस्ड द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। अब कंसंट्रेशन से मतलब क्या है? कंसंट्रेशन टर्म्स हम डिफरेंट डिफरेंट क्यों लेते हैं और ये होता क्या है? कंसंट्रेशन से मतलब है एक्सप्रेशन ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूट पार्टिसिपेशन इन अ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट है या कितना सॉल्वेंट है, उस चीज को कुछ नंबर के थ्रू हम लोग बताते हैं, उन्हें बोल देते हैं हम लोग कंसंट्रेशन। स्पेशली हम लोग ये बात करते हैं सॉल्यूट की, कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है। वो हो सकता है हमने सॉल्यूट की रेशो ले ले सॉल्वेंट के साथ, वो सॉल्यूट की रेशो ले ले हम लोग सॉल्यूशन के साथ। वो डिपेंड करती है कई बार कुछ कुछ चीजें, जैसे कि हमारे पास कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स हैं। यहाँ पे देखो, मास मास परसेंट, मास वॉल्यूम परसेंट, एक है मोल फ्रैक्शन, एक होती है मोलैरिटी, एक होती है मोलालिटी, एक परसेंटेज कैलकुलेशन होता है, और एक आता है मोल फ्रैक्शन पीपीएम। एक मोल फ्रैक्शन अलग है, एक पीपीएम अलग होता है, एक आती है पीपीटी, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर ट्रिलियन ट्रिलियन, एक होता है पीपीबी, पार्ट्स पर बिलियन। तो दुनिया भर की कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं। डरो मत, ये सारी की सारी कंसंट्रेशन टर्म्स आपके पास नहीं है, आपको सिर्फ ये वाली पढ़ाऊंगा अभी मैं, और थोड़ा सा मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा हल्का हल्का सा, कि मोलैरिटी क्या होती है, मोलालिटी क्या होती है, इनके बारे में एक थोड़ी थोड़ी सी आपको जो है नॉलेज दूंगा। बट मेन आपको ये वाला पढ़ना है अभी, मास मास परसेंटेज और मास वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है। चलिए अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं मास बाई मास परसेंटेज। इसको लिखने का तरीका कई बार आपको एम बाई एम का लिखा होता है, या इसको लिख देते हैं एम बाई एम परसेंट, इस तरीके होता है, या सिंपली लिखा भी होता है कई बार मास परसेंट। तो मास बाई मास लिखा हो, एम बाई एम लिखा हो, एम स्लैश एम लिखा हो, इसका मतलब एक ही बात है। इसका मतलब क्या है? दैट मास percentage is defined as mass of solute in grams present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का जितना मास प्रेजेंट है, उसे बोलते हैं क्या चीज? मास बाई मास परसेंटेज। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है जी। और कह सकते हैं या फिर आप इन 100 मल्टीप्लाई बाई, ये 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, परसेंटेज निकल जाएगी आपकी। ये बात सबको समझ में आ गई? कोई डाउट है किसी को इसके अंदर? नो सर, नो डाउट। अब हमेशा याद रखना सर एक बार दोबारा कि एक्सप्लेन कर अभी दो। बताता हूँ, सॉल्वेंट के मास को हमेशा ग्राम में रखना है। अगर मिलीग्राम में लिया हुआ है तो उसको डिवाइड कर देना, अगर वो केजी में दिया हुआ है तो उसे मल्टीप्लाई कर लेना ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए। जहाँ ग्राम में करके नहीं लिखोगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा हिसाब किताब, मैं बता रहा हूँ। कहता है कि मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, कितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है हर 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर, उसे बोलते हैं मास बाई मास परसेंटेज। फॉर्मूले के लिए हमने क्या करा? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो, काम खत्म। तेजस्विनी, क्लियर हो गई ये वाली बात बेटा? यस सर क्लियर है। अब ये देख दो, और बढ़िया तरीके से हो जाएगा आपको। तो मास ऑफ सॉल्यूट ब्रैकेट में लिख देते हैं हम ग्राम्स, देन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। ये 100 किस लिए बनाया? क्योंकि मैंने 100 ग्राम के अंदर बोल रहा हूँ मैं हर एक चीज का। ठीक है। तो अब कई बार आप लोग देखना, किसी न किसी ये जो होते हैं आपकी
जूस वगैरह आते हैं ना, तो उसके पीछे लिखा होगा पर 100 ml कंटेन्स दैट अमाउंट ऑफ थिंग्स। जूस के ऊपर जो रियल जूस वगैरह के पैकेट आते हैं या कोई ना कोई और भी चीज होगी, आप लोग जैसे देखोगे तो हर एक उसके पीछे लिखा होता है ये चीज। आप ध्यान से देखना, किसी भी प्रोसेस फूड के, पैक्ड फूड के ऊपर लिखा होगा ये। द मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। अब एक बात याद रखो, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ये तो भाई पता ही है, सॉल्यूशन किससे मिल के बना है? सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट से। अब सपोज करो लिख देता है, अगर मान लो, यस, चलो अभी इसके बारे में बताता हूँ। मान लो लिखा है इसने कि 20 ग्राम ऑफ शुगर इज मिक्स्ड इन 120 ग्राम ऑफ वाटर। एक स्टेटमेंट ये है। दूसरी स्टेटमेंट ये है 2 kg ऑफ सॉरी 2 ग्राम ऑफ शुगर इज मिक्स्ड इन 120 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सर फर्स्ट में 2 ग्राम लिख दिया आपने गलती से। तो 2 ही ग्राम बोला ना मैंने, 2 ये बेटा, 20 2 ग्राम ही है। 20 ले लो, चलो खुश। 20 दोनों में 20 ग्राम ऑफ शुगर मिक्स्ड इन 120 ग्राम ऑफ वाटर एंड 20 ग्राम ऑफ शुगर मिक्स्ड इन 120 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब इन दोनों चीजों में क्या अंतर है, कुछ बताओ, जल्दी देख के बताओ। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस sir, इन है। टू स्टेटमेंट? यस सर। तेजस्विनी जल्दी बता क्या अंतर है बेटा। मैं बताऊं? रुक रुक एक मिनट, तेजस्विनी को बताने दे पहले एक बार, फिर वेदांत बताओ। जल्दी बोल तेजस्विनी। दोनों स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है बेटा? सर एक मिनट। 20 सर सेकंड में ये लास्ट में लास्ट क्या बस लिखा रुक है? जा। सॉल्यूशन सॉल्यूशन सर ये सॉल्यूशन। हाँ सर ये सॉल्यूशन में कई सारी चीजें आ सकती है, लेकिन उसमें H2O वाटर लिखा है सर। अच्छा, बस यही डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस समझ में आई बात? और तो चल नहीं समझ आया। वेदांत बता बेटा, आप बताओ आप क्या कहना चाह रहे हो? सर फर्स्ट में हमें बता रखा है कि शुगर को हमने 120 ग्राम ऑफ वाटर में मिक्स किया है, और दूसरे में हमें बताया है कि हमने शुगर को 120 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में मिक्स किया है। तो मतलब उसमें जो एक्चुअल पानी होगा उसका वेट जो है हमारे फर्स्ट स्टेटमेंट के उससे कम होगा। बिल्कुल ठीक बात, ये बिल्कुल ठीक पकड़ा, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब देखो जी, पहली स्टेटमेंट देखो जरा क्या कहता है। मैंने 120 ग्राम का पानी लिया, ठीक है जी, 120 ग्राम पानी लिया, और देन आई ऐड 20 ग्राम शुगर, ठीक है तेजस्विनी? यस सर। तो टोटल कितना सॉल्यूशन बन गया मेरे पास? 140 ग्राम का सॉल्यूशन हो गया बेटा। यस सर। पक्का हो गया ना, हाँ या ना? यस सर। 120 प्लस। 120 प्लस 140। और दूसरे केस में क्या कहता है? 20 ग्राम ऑफ शुगर इज मिक्स्ड इन 120 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन का मास पहले ही बता दिया है उसने 120 ग्राम, जिसमें कि 20 ग्राम शुगर मिक्स है, ठीक है जी? तो इसका मतलब यस पानी सर। पानी कितना था इसके अंदर तेजस्विनी? 120 120। 120 पानी क्यों था? ये तो सॉल्यूशन का मास हुआ ना। पानी कितना था इसके अंदर? 120 में 20 ग्राम, 20 ग्राम था पानी में। 20 ग्राम तो शुगर है। 120 ग्राम 100। सॉल्यूशन के अंदर, यस 100 ही तो होगा। 120 माइनस 20 कर दोगे तो 100 ग्राम तो पानी हो गया। समझ में आ गई दोनों में अंतर क्या है अब, ये वाली बात? यस सर। पक्का? यस सर। और ये मन्नू कैसे चुप हो गया बेटा आज? तो ठीक है तो
सर नेटवर्क में प्रॉब्लम है थोड़ी सी। अच्छा ठीक है। सर प्लीज एक्सप्लेन अगेन सेकंड वाला। सेकंड वाला अब तू बताएगी बेटा, बता। 120 ग्राम सॉल्यूशन है मेरे पास, ठीक है जी। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्यूशन 120 ग्राम, सॉल्यूट कौन है मेरा? शुगर 20 ग्राम, सॉल्वेंट पानी है। कितना है पानी फिर मेरे पास? बता विदुषी। 100 ग्राम 120 माइनस 20 ग्राम। तो यही चीज मैंने बोली है यहाँ पे। दोनों में अंतर क्या हुआ? एक में आपको सॉल्यूशन का मास ही दे दिया इसने टोटल, कि भाई 20 ग्राम शुगर को मैंने पानी में मिलाया और सॉल्यूशन का मास आ गया 120 ग्राम। मैंने ये नहीं बताया आपको कितने पानी में मिलाया। और एक में मैं कहता हूँ भैया 20 ग्राम शुगर मिलाया मैंने 120 ग्राम पानी के अंदर। ये तो पहली स्टेटमेंट थी। पहली में मैंने सॉल्यूशन अलग बताया, सॉल्वेंट अलग बताया। दूसरी में सीधा सॉल्यूशन ही बता दिया आपको। ये बात क्लियर हो गई सबको? यस सर। यस ठीक है। सर। क्या हो गया मन्नू, ऐसी कैसे यस दबी सर। हुई सी आवाज में बोल रहा है? पिटाई होगी क्या बेटा तेरी इतनी देर मम्मी से क्या नो आज? सर। हैं? नो सर। लग रहा है नो मुझे। सर। एक आधा तुझे सॉल्यूशन मिल गया। चलो हम मजाक करता हूँ। ये चीज समझ में आ गई भाई? कोई डाउट है इसमें किसी को? कोई दुख दर्द अब इस चीज में? नो सर। चलिए जी। अब ये स्टेटमेंट लिखी है 2% ऑफ सॉल्यूशन ऑफ शुगर। इसका क्या मतलब है? 2% सॉल्यूशन का मतलब है कि 2 ग्राम शुगर मिला रखी है 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। समझ में आ गई ये वाली बात? यस सर। अच्छा जी, अब जल्दी से बताए विदुषी, अगर मैं कहता हूँ 15% NaCl सॉल्यूशन, इस बात का क्या मतलब है विदुषी? 15% NaCl सॉल्यूशन। सर 100 ग्राम्स के सॉल्यूशन में हम्म, उतने 15 ग्राम्स का सॉल्यूशन प्रेजेंट है। क्या 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 बोले जा रही है बेटा? सुन तो ले, बोला क्या तूने? 100 ग्राम के सॉल्यूशन में 15 ग्राम का सॉल्यूशन प्रेजेंट है? ये NaCl प्रेजेंट होगा? यस सर। क्या यस सर? दोबारा बता ढंग से, साफ साफ दोबारा 100 बताओ। ग्राम वेरी 100 गुड। ग्राम के सॉल्यूशन में 15 ग्राम NaCl सॉल्यूशन है। NaCl है सिर्फ, सॉल्यूशन नहीं। उसका नाम दे दिया मैंने NaCl सॉल्यूशन, ठीक है। क्लियर हुई बात ये वाली अब? भाई 2 यस सर। ग्राम सॉल्यूशन ऑफ शुगर था, या 2 ग्राम शुगर सॉल्यूशन, ये बोल दिया मैंने, तो इसका मतलब है कि भाई 2 ग्राम शुगर प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। अब अगर मैं बोलता हूँ 28% 28% रसना सॉल्यूशन। हाँ भाई वेदांत, क्या मतलब है इस बात का? 28% सर रसना इसका सॉल्यूशन मतलब का। है सर 100 ग्राम्स के एक सॉल्यूशन में 28 ग्राम्स में रसना प्रेजेंट है और वो बिल्कुल ठीक, हमारे रसना का सॉल्यूशन बनाता है जो कि हम पी सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात। विदुषी हो गया, विदुषी हो गई। तेजस्विनी, यस सर। अब मैं कहता हूँ 17 ग्राम, नहीं 17% पेप्सी सॉल्यूशन, इसका क्या मतलब है? मीन्स सर 100 ग्राम का जो सॉल्यूशन है उसमें 17% मीन्स पेप्सी सॉल्यूशन डिसॉल्व है। 17 ग्राम पेप्सी मिला दी। अब भाई मेहमान आ गए तुम्हारे घर हाँ। में, 5 पेप्सी पड़ी है आधा, तो क्या करोगे तुम? पानी मिला के दे दोगे ना उनको? कर सकते हो यार, कभी 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 चलती है आधी बार तो, ठीक है। तो ये वही काम कर दिया बेटा। तो सारे के सारे तेजस्विनी के घर जाओ तो बच के जाना बेटा, पेप्सी नहीं पीनी है। तो ये खुद बोल चुकी नो है कर सकती हूँ मैं सर। ऐसा काम। खुद बोल रही है बेटा, देख लियो मन्नू। और ये क्या नाम तेरा,
विदुषी तुम दोनों ही जाओगे बेटा सबसे पहले से घर पे, बच के रहना, कैफी नहीं पीनी है। तो ठीक है, अच्छा चलो, मजाक की बात खत्म। ये वाली चीज स्टेटमेंट समझ में आ गई सबको? कोई डाउट है किसी बात को यस इसमें? तेजस्विनी, विदुषी एंड मनु, नो सर। कोई नो डाउट नहीं है? सर। पक्का क्लियर है ये वाली बात? No, sir. यस सर। ठीक है जी, हाँ भाई, ठीक है, चलो जी। अब एक न्यूमेरिकल देखो फटाफट इसका, जल्दी देखो। ये कहता है 3.5 ग्राम ऑफ शुगर इज प्रेजेंट इन 46.5 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मास परसेंट। तो यानी सॉल्वेंट के सॉल्यूट क्या है? 3.5 ग्राम। 3.5 सॉल्वेंट कितना है? 46.5 ग्राम। बिल्कुल सही बात भाई साहब। सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा? 3.5 प्लस 46.5, जरा टोटल करके बताओगे कितना होएगा ये? 50 50 ग्राम हो गया। अब परसेंटेज ऑफ मास, परसेंटेज मास, फॉर्मूला क्या था? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन, या मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सॉल्यूशन। ये फॉर्मूला था। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? यस 3.5 ग्राम्स। डिवाइड बाई 50 इंटू 2 50 इंटू 100, सॉरी। यस 7 सर। 7% शुगर सॉल्यूशन। क्लियर हो गई ये बात? कोई दिक्कत यस इसमें? नो हाँ नो भाई, सर। तेजस्विनी, मनु, विदुषी, Yes, sir. नो सर। नो सर। चलो जी, इसको फटाफट एक बार नोट कर लो आप इस क्वेश्चन को। या स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, और एक न्यूमेरिकल मैं दूंगा करने के लिए, वो करना। जैसे कई बार होगा, जैसे आपने जब कभी कभी पहली बार शिकंजी बनानी सीखी होगी, तो आपने अपने लिए अकेले के लिए बनाई होगी शिकंजी, या चाय बनानी लगभग सबको आती होती है। अब चाय, अगर एक जने के लिए चाय बना रहे हो तुम, तो उसमें 1 कप पानी लिया, आधा कप पानी, आधा कप जो है वो लिया आपने, क्या कहते हैं उसे, दूध लिया, और 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच आपने पत्ती ले ली। अगर आपको मैं बोल दूं 4 लोगों के लिए बनाना है आपको, तो क्या करोगे? इससे 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे इन चीजों को। तो सेम ऐसे ही हम लोग सॉल्यूशन बनाने के लिए 100 ग्राम लेते हैं, उसके अंदर रखते हैं, बाकी उसको कम या ज्यादा कर लेते हैं अगर हमें ज्यादा चीजें बनानी है तो। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? कोई डाउट है उसके अंदर? नो सर। ठीक है, चलिए जी, अब फटाफट इसको मैंने करता हूँ क्लियर। एक न्यूमेरिकल करो और करते हैं खत्म क्लास आज की। चलो अब जरा फटाफट डू दिस न्यूमेरिकल, और फटाफट ये न्यूमेरिकल करके आंसर चैट में लिखो जल्दी से। ध्यान रखना, कैलकुलेट द mass by mass percentage of solution containing 5 gram of glucose in 95 gram of solvent है ये सॉल्यूट ने लिखा 95 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट है। कोई बोलेगा नहीं आंसर, चैट में लिखेगा इसको फटाफट। वेदांत का बिल्कुल ठीक है, मनु का भी बिल्कुल ठीक है। विदुषी परसेंटेज आएगी, क्या आएगी ये? ग्राम में कैसे लिख दिया आपने? विदुषी ने सबसे पहले दिया आंसर, बट परसेंटेज में गड़बड़ कर दिया। तेजस्विनी बिल्कुल सही है।
अगर बाई चांस सॉल्वेंट की जगह पे 95 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन होता तो क्या करते? सर 5/95 5 into बाई 100. 95 हो जाता, ठीक है ना, इंटू 100, जो भी आता देखी Yes, जाती है sir. इसकी। ठीक है, Yes. क्लियर है ये बात सबको? कोई डाउट? सर हाँ जी, सर फिर जो इसका फाइनल आंसर आएगा उसमें यूनिट क्या लगाएंगे? परसेंटेज लिखोगे सिर्फ बेटा, मास से मास की रेशो है ये, अच्छा केजी से केजी कट गया, ओके ग्राम सर। से ग्राम कट गया, तो बचा बाबा जी का ठुल्लू, सिर्फ बची क्या? परसेंटेज। ओके, तो यूनिट कोई नहीं ओके होगी, सर। सिर्फ परसेंटेज परसेंटेज लगाएंगे, काम खत्म। ठीक है जी, कोई दिक्कत किसी को इसमें? और No, sir. चलो जी, जरा अब ये वाला क्वेश्चन है, इसको होमवर्क में लिख लेना आप लोग। सेकंड क्वेश्चन इज फॉर होमवर्क, बाकी ये चीज कल करेंगे। सेकंड क्वेश्चन होमवर्क के लिए कर लो जरा एक बार, पर एक क्वेश्चन और लिखो जरा होमवर्क के लिए। व्हाट? सर ये करके आपको पर्सनल पे सेंड करना है आपके? हाँ, पर्सनल पे सेंड कर देना मेरे को, एक कॉपी में करके बढ़िया तरीके से ओके पीडीएफ सर। बना सर देना मैं इसकी। आपको अपने नंबर से सेंड कर दूंगा। हाँ ठीक है, वो मैं नंबर सेव कर लूंगा फिर आपका, और फिर उसी नंबर पे आपको लिंक भेज दिया करूँ, है ना? ओके सर। ठीक है जी, और बाकी तुम सारे, मैं आप लोग भी भेज देना मेरे को, ठीक है? तो व्हाट अमाउंट ऑफ water need to be added, what amount of water need to be added in 90 gram sugar to make 10% solution? क्वेश्चन समझ में आया? थर्ड, कि मुझे 90 ग्राम यस सर, आ शुगर गया है मेरे मेरे को। पास, मुझे उसका 10% सॉल्यूशन बनाना है, तो बताओ कि पानी कितने ग्राम मिलाना पड़ेगा मेरे को उसके अंदर? ठीक है, ध्यान से करना है इस वाले क्वेश्चन को। तेजस्विनी, यस सर, मेरे को मन्नू एंड समझ आ विदुषी, समझ में आ गई बात ये? यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है जी, और अभी इसके बाद किसी की ट्यूशन तो नहीं है ना? गया। नो सर। हाँ भाई, मन्नू, विदुषी और ये तुम तीनों बताओ। नो सर। ठीक है जी, नो अभी सर। घड़ी में टाइम हो रहा है, सबकी घड़ी में 5:15, ठीक है? 5:45 आधे घंटे के अंदर मुझे ये दोनों क्वेश्चन मिलने चाहिए। मेरे पास फोटो आ ओके जाएगी, सर, टाइम तुम्हारे मैं पास अभी इतना भेज ही है। देता हूँ सर आपको। ठीक है जी, मन्नू, विदुषी और ये, हाँ जी, यस सर। यस ठीक सर। है, तो सर फिर 5:45 जल्दी, तक भेजना ना? अब आधे घंटे के अंदर मुझे दोनों के दोनों क्वेश्चन चाहिए आपके। कोई ओके डाउट है सर, तो अभी भेज रहा हूँ पूछ सर। सकते हो, तेजस्विनी और ये मन्नू और विदुषी, तीनों के तीनों आप लोग। इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग यू कैन सिंपली आस्क। सर उनके स्ट्रेट आंसर लिखने हैं या सर ब्रीफ? तो भाई साहब हेलो, पूरा सॉल्यूशन चाहिए मुझे, स्ट्रेट आंसर। ओके सर। हाँ, पूरा सॉल्यूशन कैसे हुआ वो लिख के देना है इन दोनों का। तुम तो मन्नू बिल्कुल ही हैवी ड्राइवर हो रहे हो, बिल्कुल ही शॉर्टकट में काम करने की सोचता है हमेशा। तेजस्विनी, क्वेश्चन क्लियर है बेटा? यस सर, क्लियर है, कोई ठीक है जी, दिक्कत नहीं। विदुषी जी, इंटरनेट आ रहा है यस आपको सर। ठीक से? बिल्कुल ठीक है, चलो फिर ओके जी, जल्दी से भेजो फिर, टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं सेम अपना वही 4 से 5 वाले टाइम पे, ठीक है? 4:10 या बाय सर। 4:05 पे मैं दे दूंगा। बाय बाय, टेक केयर, घर पे रहिए, साफ सुथरे रहिए, आराम से मजे करिए, टाटा ओके बाय। सर।